वेलकम टू क्लासेस 24। जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा पुलिस एसआई की आंसर की आ चुकी है। एग्ज़ाम जो रीट कंडक्ट कराना था 13 तारीख को, वो भी हो चुका है। उसके बाद जो आंसर की आई उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए गए हैं जिस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जिन पर ऑब्जेक्शन लग सकता है, फिर कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया? देखिए, इसका आंसर अभी तरोरी माना गया है। तरोरी आंसर ठीक है, बट तरावड़ी भी आंसर ठीक है, क्योंकि एचएससी ने खुद अपने ही प्रीवियस पेपर में, बहुत सारे पेपर में तरावड़ी को आंसर माना गया है। तो एचएससी ने दोनों को आंसर माना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं आपको मिल जाएंगे जिसमें तरावड़ी आपका आंसर ठीक है। तो एचएससी अपने ही आंसर को कैसे गलत मान सकती है? तो इनको दोनों को ही आपको नंबर मिलने चाहिए। इस पर जितना ज़्यादा हो आप ऑब्जेक्शन लगाएं, इसका आपको नंबर मिलेगा। तरावड़ी आपका आंसर गलत नहीं है इसमें। इसके बाद देखते हैं। ये क्वेश्चन विदड्रा कर लिया, इसका नंबर सबको मिलेगा। इसका नोटिस भी आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका आंसर भी एचएससी ने नहीं दिया, तो इसका आंसर ग्रेस मार्क सबको मिलेगा। इसके बाद डाउट था, देख लेते हैं एक बार इस वाले पे, 32 वाले पे। देखिए, अभी जो एस एस बासवा 2018 में इसकी डेथ हुई थी और लक्ष्मण दास की 2021 में हुई है। ये आपको गूगल पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी भी अधिकारी से बात कीजिएगा पुलिस की, उसको पता होगा। तो इसका आंसर सी ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। आपको कोई प्रूफ इसका ऐसे मिलेगा नहीं ऑफिशियल, कोई एनसीईआरटी बुक या वेबसाइट। तो इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि इसका कोई ना तो कोई प्रूफ है। और आप बात कीजिएगा अधिकारी से, उनको पता। लक्ष्मण दास जी की डेथ हुई थी 2021 में। ये काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, इन पे काफ़ी केस भी चले थे। अब हिंदी में देखिए, ये वाला 35, इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा श्योरली, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ये परिणामवाचक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब ये एचएससी की मिस्टेक है या कुछ भी हो, ऑप्शन में जब था ही नहीं, तो बच्चों को वहाँ पे बैठे बैठे अपने आप से थोड़ी अंदाज़ा लगा के लगाना था ये। तो ये एचएससी की मिस्टेक है, इसका मार्क्स सबको मिलेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है कि एचटेट के एग्ज़ाम में ऐसे ही एचएससी ने उसने, एचएससी कह रहा हूँ सॉरी, जो हरियाणा भिवानी बोर्ड है उसकी तरफ से जो भी पेपर बना था उसमें गलती हुई थी, मिस्टेक, उसको ग्रेस मार्क्स सबको मिले थे। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये तो मिस्टेक हो गई थी, इसको माना जाए। ऐसे कैसे माना जाएगा? अब बच्चों को कैसे पता परिणामवाचक ही है ये, या एचएससी ने जानबूझ कर दे रखा है? ऐसे तो अपने आप से मान के कुछ भी हम आंसर लगा देंगे, सोचेंगे कि तो एचएससी ने गलत दे रखा है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएं, इस पर आप कोर्ट केस भी कर सकते हो। इसका आंसर सबको मिलेगा। इसके बाद 37, इस पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग बता रहे हैं कि एचएससी ने ये आंसर दे दिया और विश्व प्लस मित्र भी आना चाहिए इसका। देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए, ये तो आपका आंसर इसका बी ही आएगा, यहाँ पे ही जाएगा। अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब पढ़ रखी हो, वी आर हैप्पी दैट, ये क्वेश्चन यहीं पे वी आर हैप्पी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये यहीं पे ख़त्म हो गया दैट लगने के बाद। आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर ऑफ कैबिनेट इज, यहाँ पे ही जाएगा। ये जो आर है ये और प्राइम मिनिस्टर के लिए लगा है भाई, ना कि वी आर हैप्पी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आर आ चुका है। आप ध्यान से देखिए, कुछ बोल रहे थे, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ये सब्जेक्ट वी बनेगा। अरे वी के लिए तो यहाँ पे आर आ चुका है पहले ही। दो बार थोड़ी आप ये वर्ब लगाओगे इसके वी के लिए, वी के लिए तो यहाँ पे आ गई। तो अब रह गई आपकी प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए यहाँ पे आएगी। तो श्योरली इसका यहाँ पे इज आएगा। और ऐड द फंक्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर ही नहीं है। तो सिर्फ इज है सब्जेक्ट वर्ब, इसका आपको ऑब्जेक्शन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, इसका आंसर आपको मिलेगा। फिर आप बता रही हैं ये वाले 43 भी बच्चे बता रहे थे 18, मुझे तो इसका 80 लग रहा है, क्योंकि इनका कहीं भी आपको ना तो प्रूफ मिल रहा है ना कोई आंसर है। तो 80 मेरे हिसाब से ठीक होगा, बाकी आपकी मर्जी लगा सकते हैं। और देखते हैं, मैथ वाले सारे ठीक है, रीजनिंग वाले सारे ठीक है। ये वाला, इसका आंसर लकड़ी ही आएगा। आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, ये तीनों आपके ये
जीवाश्म ईंधन है और लकड़ी ही इसका आंसर आएगा 100%। इस पर ऑब्जेक्शन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगेंगे उतना ही ज़्यादा चांस है एचएससी उनको ठीक मानेगी। नहीं तो आप कोर्ट केस आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों पे। इसके बाद देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। देखिए इस वाले क्वेश्चन का भी कोई प्रूफ मिला नहीं है, बाकी कुछ को डाउट हो तो लगा लो अपना ऑब्जेक्शन। जो कन्फर्म है वो मैं बता दूंगा जिसमें आपको मिलेगा। देखिए इस वाले का भी कन्फर्म नहीं है अभी, इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला है। बाकी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं रिकॉल रेफरेंडम में। कुछ ये भी बता रही हैं दोनों एक ही हैं, बाकी अभी कोई प्रूफ नहीं मिला है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता अभी। और देख लेते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन क्यों, देखिए जो हरियाणा हिसार बोर्ड कह रहा है यूनिवर्सिटी है, उसमें 22 डिग्री माना गया HEAU की। क्योंकि हरियाणा जितने भी क्वेश्चन उठाता है उसके यूनिवर्सिटी में जो भी पत्रिका आपकी पब्लिश की जाती है उसी के अकॉर्डिंग उठाता है। तो 21 से 22 आपका गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जिसको 15 से 18 लग रहा है तो अगर अच्छे से आंसर मानेगी तो दोनों को मानेगी, ए और बी को। ये ए तो ठीक है क्योंकि ये आपका उस पर दे रखा है बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, तो इसको तो गलत नहीं मान सकती, मानेगी तो दोनों को ठीक मानेगी। नहीं तो ये आपका आंसर इसमें है ही। और डाउट वाला देख लेते हैं किसमें डाउट था बच्चों को। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आ रहे हैं मैं उन्हीं को ले रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डाउट में है, और ये डाउट में होना भी चाहिए क्योंकि एचएससी ने राइट आंसर दे ही नहीं रखा। 1 जनवरी 1862 को ये आपकी कंडक्ट हुई। देखिए आप इंग्लिश में देखिए, बिल्कुल इंग्लिश का माना जाएगा। कोड कम इनटू फोर्स इन इंडिया। कम इनटू फोर्स आपकी 1862 में फोर्स में आया था। 1860 तो कहीं भी नहीं है आपका, कहीं भी आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि 1816 में ये कम इनटू फोर्स में आता। ये बना था 1816 में, लेकिन कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पे बुक में कहीं नहीं लिखा कि ये कम इनटू फोर्स इन 1816। तो ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता, आप इसको प्रूफ ही नहीं कर सकते 1816 में आया था, कहीं भी नहीं लिखा ये। या तो 1861 या 1862। 1862 तो आंसर में है ही नहीं, तो हो सकता है सबको ग्रेस मार्क मिले। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ तक कि कोर्ट की खुद की वेबसाइट पे भी 1862 लिखा है, इसलिए आप इस पर कोर्ट केस भी कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट की वेबसाइट पे ही 1862 है। तो एचएससी इसको कैसे 1816 मान सकती है। तो ये आपको मिलेगा, इस तो स्टार लगा लीजिए इस पर, तो आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं। इस पे डाउट बता रहे हैं, ये देखो 5 अगस्त ही आएगा ये जो राष्ट्रपति के बता रहे हैं कि कुछ उनके जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है 5 अगस्त है। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं इतना इस पे कह नहीं रहा। और देख लेते हैं किस पे डाउट है। ये सारे ठीक दे रखे हैं, इसमें कोई रोहित शर्मा वाले इसने ए बी दोनों माना भाई। देखिए इस पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, तो ए बी दोनों ठीक हो सकते हैं, इस पर डाउट लगा नहीं सकते क्योंकि रोहित शर्मा दोनों को मिला भी है। तो इस पर कोई है नहीं ऐसा कुछ। बाकी यही क्वेश्चन थे, 6 से 7 क्वेश्चन। देखिए भाई 6 से 7 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिसमें आप डाउट लगा सकते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे नंबर। ऐसे क्वेश्चन है वो, एक हिंदी का उसमें आपको मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, 2 जीके के उनमें आपको मिलेंगे। 4 क्वेश्चन तो आप लगा के चलिए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे डाउट वाले। बिल्कुल आप NCERT की बुक से भी उठा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से भी उठा सकते हैं डाटा। और एचएससी ना माने तो आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं इन क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो ये तो एचएससी को मानने ही पड़ेंगे। बाकी रिकॉर्ड ऐसा रहा नहीं एचएससी ने, बाकी ऑफिशियल आंसर की वो फाइनल मेरिट आने के बाद देती है तभी मानती है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके प्रूफ के साथ है 4, तो ये तो एचएससी को वैसे मानने तो चाहिए। बाकी देखते हैं, आप ऑब्जेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं इन पे। 6 से 7 क्वेश्चन आपके बढ़ सकते हैं भाई, और एक एक नंबर आपका कीमती है इस भर्ती में, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 से 7 क्वेश्चन पे आप डाउट लगाइए बिल्कुल, जितने ज़्यादा डाउट लगेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं ठीक होने के। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए 13 का जो एग्ज़ाम हुआ ना, बच्चों को उसमें 3 से 4 नंबर, ज़्यादा नहीं कर रहा मैं, 3 से 4 नंबर का बेनिफिट हुआ है। 3 से 4 नंबर बहुत होते हैं, मायने रखते हैं। सीट तो आपकी 400 ही है, 550 के लगभग बच्चों ने उसमें एग्ज़ाम दिया था जो प्रेजेंट रहे थे।
तो 3 से 4 नंबर बढ़ के तो कट ऑफ आपकी बढ़नी थी। तो जर्नल की कट ऑफ मैं बता देता हूँ जितनी रहेगी, 70 से 72। इसमें डिफरेंस मानिएगा +1 ±1 का, क्योंकि भाई एक्यूरेट तो HSC बताएगी, हम तो सिर्फ जो बच्चों से कमेंट आए हैं उनके अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं, या जो पूछा गया बच्चों से सर्वे किया गया है, तो ये एक अनुमान ही होता है। एक्यूरेट तो भाई HSC की तरफ से ही आएगा। जर्नल की EWS, आप EWS की देखिए, EWS की रहेगी, EWS की जर्नल के आसपास ही रहेगी, 71 के आसपास रहेगी EWS की। ये तब है, तब बता रहा हूँ मैं, तब ये ऑब्जेक्शन मान लिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों के 4 से 5 नंबर घटे हैं इसमें, और ये ऑब्जेक्शन माने ही जाएंगे। आप ये लगा के चलिए, इसमें से ये ऑब्जेक्शन तब माने जाएंगे, तब है ये कट ऑफ भाई। कोई पहले सोचे जितने अभी आए हैं उसमें से ही ये कट ऑफ है, नहीं, ये ऑब्जेक्शन काउंट करने के बाद अगर आपके ये बन रहे हैं तब आपकी ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो ये आप लगा के चलिए, नंबर तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। 6 से 7 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके बनने ही बनने हैं। नहीं तो इसमें से आप अगर ये नहीं बन रहे तो -2 कर लीजिएगा कट ऑफ में से, इसमें से सभी में से -2 कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं BCA-B की, BCA-A की और BCA-B की। ये 69 to 70 और दूसरी आपकी 71 प्लस जाएगी, 71 प्लस। SC की बात कर लेते हैं, इसकी 65 प्लस रहेगी भाई, 65 प्लस की उम्मीद है, 65 प्लस। तो बाकी अभी देखते हैं HSC क्या मानती है। अभी के लिए अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप आराम से अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि श्योर सिलेक्शन किसी का भी है, क्योंकि 13 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद कुछ भी श्योर नहीं रहा है, कोई भी आप सेफ जोन में नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ही हो गया 13 का, सेफ जोन में कोई नहीं रहा भाई। ठीक है, आप अपने भी जो भी इन क्वेश्चनों में से कोई और भी डाउट में हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और अपना कमेंट करें, ताकि सभी बच्चों को प्रूफ भी मिले साथ साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।